हेलो दोस्तों। अब आप सबको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। राम राम दोस्तों। मैं शिवम पाल। आज आप सबका आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लास में स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम इस क्लास में 2025 के पेपर को सॉल्व करेंगे। 2000 इंग्लिश का पेपर 2025 300 316 HX को पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे। आज जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है वो उसके लिए आज के लिए आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सबका अगला पेपर आप सबका हिंदी का पेपर हो चुका है। अब होगा आप सबका इंग्लिश का पेपर। इसलिए हम आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रामबाण लेकर आए हुए हैं। ये है ये है आपका पेपर 2025 का। इसी को हम अब आज हम पूरा दम सॉल्व करवाएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आप सबका छोटे छोटे डाउट को भी हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। आप लोग अब आप सबको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका रहेगा पैसेज। पैसेज आपको सब कुछ इसी में दिया रहेगा, बस आपको समझना है। पहला आपको ऐसे दिया रहेगा, हाउ डज लैंग्वेज हेल्प रिलीव द मैन हाइटिंग हैज फिंगर नेल्स विथ अ मेंबर। इसका आपका पहला यहाँ पर दिया हुआ है, द मैन हु इट्स। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा आपका पहला। इसी प्रकार बस आपको समझने के इसमें फेर है। आपको इसे समझ जाएंगे तो आपको 15 नंबर इसमें रखा हुआ है। आपका दूसरा हो जाएगा, हाउ इज लैंग्वेज यूज बाई अ फिलोसफर। आपका दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा हो जाएगा आपका वेन अ फिलोसफर। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो गया। और इसी प्रकार आपका तीसरा भी इसमें दिया हुआ है, हाउ कैन लैंग्वेज बी सेड टू बी मल्टीपर्पस इंस्ट्रूमेंट। आपका इसमें दिया हुआ है, ये तीसरा भी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आपका ये तीसरा हो गया। अब आपका चौथा दिया गया है इसमें, हाउ डज लैंग्वेज हेल्प प्रोमोट वुमेन। ये आपका चौथा हो जाएगा। चौथा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो जाएगा चौथा। और तीसरा का आपको देख सकते हैं, तीसरा का हमने आंसर लिख दिया है, आप देख लीजिए। इसी प्रकार आप लास्ट तक बने रहिए। हम इसका ग्रामर का ट्रांसलेट भी आप सबको इसमें बताएंगे। इसमें सेशन भी आपका कर रहा है आर्टिकल लिखने के लिए। आप सबको आर्टिकल इस पे याद कर लेना है। इस पे ही आपको सबका आंसर पूछा जाता है और इसमें से विदा क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें से आप कुछ और आर्टिकल याद कर लीजिएगा। और इसमें दिया गया तीसरा का हो जाएगा, राइट लेटर। आप इस पे लेटर दो ठो दिया रहेगा, आपको इसमें एक ठो करना पड़ेगा। आपका 10 नंबर बन के तैयार रहेगा इसमें, ठीक है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी। हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपका सेशन सी आप सबका ग्रामर है, जिसमें आपका हमने बहुविकल्पी का प्रश्न का चिन्ह टिक लगा दिया है। आप देख सकते हैं, बहुविकल्पी का हमने टिक लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें आ जाएगा आपका पांचवा, क्या बोल रहा है इसमें, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनमें में से सिर्फ एक ठोक करना पड़ेगा, जिससे कि हम पहला वाला आपको बता दे रहे हैं, राम सेड टू मी गॉड इन एवरीवेयर। तो आपको इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इसमें टोल्ड लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम यहाँ पर आंसर दे दिए हैं इसका, राम टोल्ड मी दैट गॉड इज एवरीवेयर। आपका यह हो जाएगा। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आपका बी हो जाएगा इसमें डायरेक्ट सेंटेंसेस। इसे आपको बनाना है, दिस मैंगो इज स्वीट। इसमें आपको एंड लगा देना है। और इसी प्रकार इसमें सिर्फ बट लगा देना है। आपको यहाँ पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसके आगे इसको भी हमने इसका आंसर दे दिया है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सी का, ट्रांसफर एनी वन
ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग एज डायरेक्टेड इसमें आपको पैसिव वाइज आपको इसमें किसी एक खनिका बनाना है। आपको हम पहला बता दे रहे हैं। ही हैज डज हीज वर्क आपका हो जाएगा हीज वर्क हैज बीन डज बाय हिम आपका पहला हो गया। इसमें आप सिर्फ एक ठो कर देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और इसका हमने बता दिया है, आप देख सकते हैं। इसका हो जाएगा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको भी किसी एक का करना रहेगा आपको। हम दूसरा वाला बता दे रहे हैं, तीसरा वाला आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। रामपाल इज जूनियर देन मी, तो आपका हो जाएगा रामपाल इज जूनियर टू मी। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सिर्फ आपको उसमें टू लगाना होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका ई में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ई का भी इसी प्रकार आपका होगा, ठीक है। और 6वां क्वेश्चन हम आ जा रहे हैं। इसमें कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश में। आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हम इसका एक लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका सेशन नंबर डी। आपका लास्ट यही रहेगा सेशन डी। तो हम इसे प्रॉपर तरह से आप सबको समझा दे रहे हैं। सेशन डी में आप सबको क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच। इसमें आपको 40 वर्ड लिखना पड़ेगा। और आपके क्वेश्चन बैंक में ये इसका आंसर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर लिख लीजिए। या आपको अगर आपको ये वाला आ रहा है तो ये वाला कीजिए, अगर नहीं तो ये वाला कर दीजिए। इसमें कोई उठा नहीं रहेगा, आप कर सकते हैं। चाहे जो आपको आ रहा है किसी एक का ही देना है, चाहे ये करिए चाहे आप ये करिए। इसी प्रकार ये भी है, ये भी आप देख लीजिएगा। आपका 8वां क्या बोल रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। इसमें आपको उसी प्रकार आपको एक में सिर्फ एक में 80 वर्ड लिखना है। अगर आपको ये याद है इसमें लिख दीजिए, याद है इसमें लिख दीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब 9वां का क्या कर रहा है, आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन। इसमें आपको एक्सट्रैक्शन लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार आप सबको इसी में से छाट के आप ये तीनों इसमें लिख दीजिएगा। आपका 6 नंबर तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। 10वां वाला इसमें कर रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया। इसमें आपको सेंट्रल आइडिया कर रहा है। तो इस बार 2026 में कीप क्वाइट और माई मदर 66 पर आप याद करके जाइएगा। ये 100% है, ये आएगा ही 2026 में, ये जरूर आएगा। आप 2 ठो ये याद करके जाएंगे, आपका जरूर फंसेगा, मेरा विश्वास कीजिए। आप इसे जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है, ये हर साल आता है। इसी प्रकार हमारा 11वां आपका हो जाएगा एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। इसमें भी आपको 40 वर्ड ही लिखना पड़ेगा। आपको जो भी याद है वो आप लिख दीजिएगा। इसमें आपको 40 वर्ड है, कम से कम आपका जाएगा एक पेज जाएगा इसमें इसको आप कर दीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बढ़ावा दिया हुआ है आपका उसी प्रकार इसे भी आप याद करके जाइएगा किसी एक का। और सब रहते हैं 2 कर देते हैं, नहीं 2 नहीं करना है, इसमें खुद ही लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। आंसर एनी वन मतलब आप किसी एक का आंसर देना है, ना कि दोनों का। कुछ लोग होते हैं कि दोनों का आंसर दे देते हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा कम मार्क्स पाते हैं। लेकिन आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो आप लोग एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप सबको हम समझा पाए हैं। अगर आप सबको कुछ भी इस वीडियो से सीखने के लिए मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए।
राम राम दोस्तों।